हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन का एक और कंसेप्ट समझते हैं। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, पर उसके क्वेश्चन जरूर दे रखे हैं। तो देखते हैं कि कौन सा कंसेप्ट है। अगर आपके क्वेश्चन इस तरह के हैं, इंटीग्रेशन dx a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, या क्वेश्चन कुछ इस तरह से है dx a प्लस b cos स्क्वायर एक्स, या क्वेश्चन इस तरह से है dx a प्लस b sin स्क्वायर एक्स, या इस तरह से भी हो सकता है dx a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, या आपका क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है dx a प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x। इस तरह के अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिलते हैं तो इनमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं और ऊपर sec स्क्वायर होते हैं। फिर tan x को हम t लेते हैं और sec स्क्वायर x dx आपका dt चला जाता है। तो देखो इस पे एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से इंटीग्रेशन dx 4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x। अब ये क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलता जुलता है, सेम है। तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो डिवाइड करेंगे dx अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x बन गया। 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया। जब इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 4 रह जाएगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9। इसके नीचे जब cos स्क्वायर आएगा तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो गया, ये आपका tan स्क्वायर x हो गया। अब आपको समझ में आ गई कि अगर tan x को हम t डालें तो sec स्क्वायर x dt चला जाएगा। तो हमने क्या किया, tan x को यहां पर t डाल दिया, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आ गया। तो कुछ ऐसा आ गया dt अपॉन 4 प्लस 9t स्क्वायर। अब t स्क्वायर या x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम यूनिटी बनाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं रखते। तो क्या करें, 9 इसमें से हम कॉमन लेते हैं। तो 9 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो इस तरह से आ गया dt अपॉन 4/9 प्लस t स्क्वायर, ऐसे हो गया। इसको और ज्यादा सॉल्व कर लें तो 1/9 इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा dt अपॉन ये 2/3 का होल स्क्वायर दिख रहा है और ये t का स्क्वायर दिख रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो इसको तो आप जानते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन a क्या है 2/3 और tan इनवर्स x अपॉन a, x है t और a है 2/3 प्लस c। तो इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो ऐसे आ गया 1/6 tan इनवर्स 3t अपॉन 2 प्लस c, और t की यहां पर वैल्यू डाल देते हैं। तो 1/6 ये आ गया tan इनवर्स 3, t क्या लिया हमने, t tan x लिया, tan x अपॉन 2 प्लस c। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे। इसमें दिमाग में यही रखना है कि cos स्क्वायर x से हम डिवाइड करेंगे, नीचे सभी को tan बना देना है और ऊपर आपको sec स्क्वायर रखना है, और tan x को t डालेंगे तो sec स्क्वायर x आपका dt चला जाएगा। फिर कोई ना कोई आपकी फॉर्म बन के आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं इसकी फॉर्म को। इस इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 माइनस 3 cos 2x ऐसे आ गया। अब ये सीधा सीधा तो यहां नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला हम लिख देंगे यहां। cos 2x से कोई सा भी फॉर्मूला लिख दो, जो मन में आए वो फॉर्मूला रख दो। cos और sin वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर लगा दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगा दो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर लिख दो, कुछ भी रख दो। तो मैं यहां रख देता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख देता हूं। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ गया dx, ये आ जाएगा 2 माइनस 6 cos स्क्वायर x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 इसमें ऐड कर देते हैं तो 5 हो गया, ऐसे आ गया। अब ये जो फॉर्म है आपकी इस तरह की फॉर्म बन के आ गई। अगर मैं साइन डालता 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x डालता तो ये फॉर्म बन के आ जाती। अब ये फॉर्म आ गई तो इसमें आपको पता पड़ गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। तो जब cos स्क्वायर x से हम डिवाइड करेंगे, dx को cos स्क्वायर से करेंगे तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर x बन जाएगा। इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 5 अपॉन cos स्क्वायर, तो 5 sec स्क्वायर x हो गया, और इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर कैंसिल, -6 रहेगा केवल।
अब मैंने कहा था कि नीचे आपको सारे 10 बनाने हैं, ऊपर ही केवल sec स्क्वायर छोड़ना है, तो इस sec स्क्वायर को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर x। इस sec स्क्वायर को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई करें 5 + 5 tan स्क्वायर x माइनस 6। तो इस तरह से आ गया ये इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, ये 5 + 5 tan स्क्वायर x और माइनस 6 ये रहा। तो क्या बचेगा? 5 tan स्क्वायर x बचेगा। तो ये -6 + 5 तो माइनस का 1 बचा। अब आपको दिख रहा है कि अगर tan x को t डालते हैं तो sec स्क्वायर x dt चला जाएगा, तो लेट कर लें हम इसमें। tan x = t डाल देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करें sec स्क्वायर x dx = dt। तो इस तरह से आ गया, ऊपर तो आपका dt हो गया, नीचे हो गया 5 t स्क्वायर - 1। अब t स्क्वायर के आगे कुछ रखते नहीं है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन ले लो, बाहर खड़ा कर दिया 5। क्या आया? t स्क्वायर - 1/5 आया। 1/5 को 1/5 का स्क्वायर लिख दो, 1/5। अब ये बन गया 1/x स्क्वायर - a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर - a स्क्वायर बिना रूट वाला। तो क्या होता है? 1/2a, ये कितना? ये a कांस्टेंट वैल्यू, log x - a आपका ये अपॉन x + a प्लस। अब यहां इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहां केवल आपको t की वैल्यू डालनी है, और t हमने क्या लिया? tan x, तो tan x माइनस इस तरह से आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर दे बड़े, तो 1/2√5 ये log हो गया, 10 डालेंगे तो tan x हो गया माइनस 1/√5 और tan x प्लस 1/√5 प्लस, ज्यादा करें ऐसे कर देंगे √tan x -1 हो जाएगा, नीचे √tan x +1 हो जाएगा, √5 आपको कैंसिल हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे बेस आपके क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, और ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको कांसेप्ट नहीं दे रखा है। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस देखे तो मैंने सोचा चलो बच्चों को इसका कांसेप्ट भी बता देते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उनको इस तरह से कैसे करना है। बच्चे पूछते हैं कि इसमें cos स्क्वायर का डिवाइड क्यों किया, तो आप समझ गए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इन सब में हम cos स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे। वो इसलिए करते हैं कि sec और tan में कन्वर्ट हो जाते हैं, sec स्क्वायर बन जाता है, tan x बन जाता है। और देखिए इस तरह क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx ऐसे दे दिया 2 sin x + 3 cos x और लगा दिया होल स्क्वायर। ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी बन गई पूरी। इसे भी cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ऊपर जब cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा sec स्क्वायर x हो गया। अब cos स्क्वायर से जब इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो इस स्क्वायर के अंदर cos x जाएगा, कि cos स्क्वायर है अंदर cos x जाएगा, तो अंदर cos x से डिवाइड होगा, तो 2 sin x / cos x, तो 2 tan x हो गया। और यहां cos x जाएगा, 3 cos x / cos x, तो केवल 3 रह गया होल स्क्वायर। इस तरह से अब आपके समझ में आ गई कि अगर इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है इसको मैं अगर t डाल देता हूं तो इसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो हम इसको t डाल देते हैं। तो लेट 2 tan x + 3 को भी ले लिया साथ में इक्वल टू t, क्योंकि तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा तो 2, ये आ गया sec स्क्वायर x dx = dt। तो 2 यहां से चला जाएगा, यहां आ जाएगा, तो इस sec स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन, और ये t हो गया, तो 1/2 को बाहर खड़ा कर दिया, dt अपॉन ये t हो गया t स्क्वायर, ये लो। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, t की पावर -2 होगा ऊपर जाके, फिर पावर प्लस हो जाएगी -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1, तो -1/t आएगा। तो क्या आ गया? -1/t आएगा प्लस c, और t की हम वैल्यू रख देते हैं -1/2, और t की वैल्यू हमने 2 tan x + 3 लिया प्लस, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो ये कांसेप्ट आपको आशा है समझ में आ गया होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर इस तरह कोई और कांसेप्ट आप चाहते हैं तो वो भी मैं डालता रहूंगा। धीरे धीरे आपके जितने भी पार्ट हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, वो हम डाल देंगे। जो आपसे मिस हो रहे हैं या उस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम है, कांसेप्ट नहीं दे रखा है, वो आपके लिए डाल देंगे, जिससे आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छा काम कर पाएं। और वैसे बोर्ड के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।